सोचिए, एक ऐसा प्राचीन रास्ता हो जो हमारी इस दुनिया को देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल दे। ये कोई बाहरी यात्रा नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जो हमें उस दुनिया में ले जाता है जो हमारे ही अंदर मौजूद है, लेकिन अक्सर अनदेखी, अनसुनी रह जाती है। एक ऐसी दुनिया जिसकी मौजूदगी हम कभी कभी महसूस तो करते हैं, मगर उसे समझने का नक्शा हमारे पास नहीं होता। और देखिए, ये कोई नया वादा नहीं है। ये बात सदियों पहले कश्मीर की वादियों में ऋषि वसुगुप्त को हुए एक गहरे अनुभव से निकली थी। यह एक ऐसे नजरिए की बात करती है जहां जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलें हमारे सबसे गहरे दुख, बंधन नहीं, बल्कि हमारी आज़ादी का, हमारे रूपांतरण का जरिया बन जाते हैं। जरा सोचिए इस बात को। एक ऐसी समझ जो जहर को भी अमृत में बदल दे। और शायद इसीलिए ये प्राचीन वादा आज भी इतना अपना सा लगता है, क्योंकि हम में से बहुत से लोग भले ही बाहर से सब कुछ ठीक ठाक हो, अंदर एक खालीपन सा महसूस करते हैं। एक हल्का सा लगातार बना रहने वाला असंतोष। ऐसा लगता है जैसे हम किसी ऐसी चीज की तलाश में हैं जो खो गई है, पर हमें ये भी ठीक से याद नहीं कि वो चीज थी क्या। एक अधूरापन जो हमारे सबसे कामयाब पलों में भी कहीं ना कहीं मौजूद रहता है। और इसी खोज में कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं जो हम शायद खुद से पूछने से भी कतराते हैं कि मैं कौन हूं इस शरीर, इन विचारों, इन भावनाओं के पार। और ये जो दुनिया मुझे दिखाई देती है, इसका असली स्वभाव क्या है? शिव सूत्र नाम का ये प्राचीन मार्ग इन्हीं सवालों के जवाब देने का एक नक्शा है। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की गहराइयों में उतरने का एक खुला निमंत्रण है। तो चलिए इस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और थोड़ा और गहरे उतरते हैं। इस शिक्षा की शुरुआत एक बहुत ही सरल, लेकिन कह सकते हैं चौंकाने वाले विचार से होती है। ये कहती है कि हमारा सारा दुख, सारी बेचैनी इस बात से पैदा होती है कि हम खुद को क्या समझते हैं। हमारी पहचान ही हमारे बंधन का सबसे बड़ा कारण है। हम सब यही तो करते हैं ना। हम अपनी पहचान बाहरी लेबलों से बनाते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, एक इंजीनियर हूँ, एक कलाकार हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, किसी की माँ हूँ, मैं कामयाब हूँ, मैं नाकामयाब हूँ, मैं इस देश का हूँ, इस धर्म को मानता हूँ। ये लेबल हमें दुनिया में एक जगह देते हैं, एक पहचान देते हैं। और यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये पहचानें जितनी मजबूत होती जाती हैं, इन्हें खोने का डर भी उतना ही गहरा होता जाता है। अगर नौकरी चली गई तो मैं कौन हूँ? अगर रिश्ते बिखर गए तो मेरा क्या होगा? ये डर एक अदृश्य पिंजरे की तरह हमें हर समय घेरे रहता है। इसी बात को समझाने के लिए एक छोटी सी पर बहुत गहरी कहानी का जिक्र मिलता है। एक व्यक्ति जिसका नाम था अमर, उसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, उसका नाम कहता है कि वो कभी मर नहीं सकता, लेकिन उसका शरीर नश्वर है। ये छोटी सी घटना इतनी खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे हमारे नाम, हमारे लेबल्स, हमारी पहचानें अक्सर हमारी असलियत को नहीं बताती। वो तो बस सतह पर चिपकाए गए स्टिकर जैसे हैं, जबकि हमारी असली प्रकृति कहीं ज्यादा गहरी और विशाल है। तो इस पूरी खोज का जो सार है वो बस इतना सा है। हमारी समस्या नैतिक या मनोवैज्ञानिक नहीं है, बल्कि ये पहचान की एक गलती है। हम अपनी असली पहचान भूल गए हैं। हम ये भूल गए हैं कि हम असल में कौन हैं, और इसी भूल की वजह से हम लगातार डर, असुरक्षा और असंतोष में जीते हैं। ये कोई पाप नहीं है, ये सिर्फ एक भूल है, और जो भूला जा सकता है उसे याद भी तो किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये भूल आखिर हुई कैसे। इस दर्शन के अनुसार ये कोई हादसा नहीं था। ये एक जानबूझकर खेला गया खेल है, जिसे असलियत पर 5 पर्दे डालकर अंजाम दिया गया। ये एक तरह का दिव्य लुका छिपी का खेल है, जो चेतना खुद अपने साथ खेल रही है। इसे समझने के लिए ये कंबल वाला उदाहरण बहुत कमाल का है। कल्पना कीजिए, एक अनंत, असीम चेतना है जो सब कुछ है, लेकिन जब कोई सब कुछ होता है तो अनुभव करने के लिए कोई दूसरा नहीं होता। तो अनुभव के इस खेल को खेलने के लिए वो परम चेतना खुद को सीमित कर लेती है। जैसे कोई खेल खेल में खुद को 5 कंबलों से ढक ले, ताकि वो खुद को फिर से खोजने के आनंद का अनुभव कर सके। ये हैं वो 5 पर्दे या कंबल। पहला है कला। ये हमारी हर जगह होने की शक्ति को सीमित करके हमें एक शरीर में बांध देता है। हम हर जगह होने के बजाय एक जगह पर होते हैं। दूसरा पर्दा है काल, जो अनंतता को समय की एक सीधी रेखा में बदल देता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य। हम हमेशा रहने के बजाय समय में जीने लगते हैं। तीसरा है विद्या, जो हमारे असीम ज्ञान को सीमित कर देती है, ताकि हम कुछ सीख सकें, कुछ जान सकें। चौथा पर्दा है राग,
जो हमारी सहज पूर्णता को कम करके हमारे अंदर इच्छा और चाहत पैदा करता है। हमें लगता है कि हमें खुश रहने के लिए कुछ चाहिए। और पांचवा है नियति, जो हमारी असीम स्वतंत्रता को कारण और प्रभाव के नियम में बांध देती है। इन्हीं 5 सीमाओं की वजह से हम खुद को एक छोटा, अलग, सीमित इंसान महसूस करते हैं। और इस सीमित अनुभव के अंदर भी जरा सोचिए, हम हर दिन चेतना की 3 अलग-अलग अवस्थाओं से गुजरते हैं। जागृत अवस्था, जिसमें ये बाहरी दुनिया एकदम ठोस और असली लगती है। फिर स्वप्न अवस्था, जहां हमारा मन एक पूरी तरह से अलग दुनिया बनाता है, जो उस पल में उतनी ही असली लगती है। और फिर है गहरी नींद की अवस्था, सुषुप्ति, जहां मन, दुनिया और मैं का भाव सब कुछ जैसे गायब हो जाता है। तो सोचने वाला सवाल ये है कि अगर हमारी असलियत हर कुछ घंटों में बदल जाती है, तो इनमें से कौन सी अवस्था सचमुच असली है, या फिर असलियत इन तीनों से भी परे है? और यहीं पर शिव सूत्र एक बहुत ही क्रांतिकारी, एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना और किताबें पढ़ना और ज्ञान जमा करना हमें आज़ाद नहीं करेगा। असल में ये जो सीमित ज्ञान है, यानी ये विचार कि मैं ये जानता हूँ और वो नहीं जानता, ये अपने आप में बंधन का एक रूप है, क्योंकि यह जानने वाले और जानी जाने वाली चीज के बीच एक दीवार खड़ी करता है। मुक्ति ज्ञान में नहीं, बल्कि उस दीवार को गिराने में है। तो अगर समस्या गलत पहचान की है और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना इसका हल नहीं है, तो फिर हल क्या है? रास्ता क्या है? अब हम इस यात्रा के सबसे जरूरी हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। हम समस्या को समझने से समाधान की ओर जा रहे हैं, और वो समाधान है अपने भीतर के मूक साक्षी से मिलना। इस दर्शन में उस चेतना के लिए एक बहुत सुंदर शब्द है जो इन तीनों अवस्थाओं का अनुभव करती है, वीरेश। इसका मतलब है वीरों का स्वामी। ये वो चेतना है जो जागने वाले के पीछे भी मौजूद है, जो सपने देखने वाले के पीछे भी मौजूद है, और जो गहरी नींद में भी मौजूद रहती है जब मन सो जाता है। ये वो साक्षी है जो कभी सोता नहीं, और इसी साक्षी को पहचानना गहरी जागरूकता की चाबी है। और जब कोई अपने अनुभवों से पहचान बनाने के बजाय इस साक्षी से पहचान बनाना शुरू करता है, तो एक अद्भुत एहसास होता है। यह एहसास कि जो कुछ भी बदल रहा है, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके शरीर की संवेदनाएं, बाहर की परिस्थितियां, वो आप नहीं हैं। आप वो हैं जो इन सब बदलावों को देख रहा है। आप वो शांत, स्थिर, ठहरा हुआ आकाश हैं जिसमें ये सारे बादल आ और जा रहे हैं। इस बदलाव को समझने के लिए ये बर्फीले पहाड़ का रूपक अद्भुत है। जब हम बहुत करीब से हर एक चट्टान और बर्फ के टुकड़े पर ध्यान देते हैं, तो हमें सिर्फ बिखरे हुए टुकड़े दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा पीछे हटते हैं, अपनी नज़र को सख्त फोकस से हटाकर नरम करते हैं और पूरे चित्र को एक साथ देखते हैं, तो अचानक एक छिपा हुआ चेहरा, शिव का चेहरा दिखने लगता है। आत्मबोध के लिए भी नज़र में यही बदलाव जरूरी है। जीवन के छोटे छोटे टुकड़ों का विश्लेषण करने से हटकर पूरी तस्वीर को, पूरे अस्तित्व को एक साथ महसूस करना। तो इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है? शुद्ध अवलोकन, बिना शब्दों के, बिना लेबल के देखना। अगली बार जब आप किसी पेड़ को देखें, तो अपने मन को पेड़ शब्द न कहने दें, बस उसे देखें। उसके रंग को, उसके आकार को, हवा में हिलती उसकी पत्तियों को बस महसूस करें, जैसे आप पहली बार कोई चीज देख रहे हों। जैसे ही आप लेबल लगाना बंद करते हैं, आपका अतीत, आपका ज्ञान, आपका अहंकार, जो कि देखने वाला है, वो धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, और एक पल के लिए सिर्फ देखना बचता है, देखने वाला नहीं। देखने वाला और देखी जाने वाली चीज एक हो जाते हैं। जब नज़र में ये गहरा बदलाव आता है, जब देखने वाले और दिखने वाली चीज का फासला मिटने लगता है, तो एक नई भावनात्मक और आध्यात्मिक अवस्था का जन्म होता है। दुनिया वही रहती है, लेकिन उसे देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। इस अवस्था को कहते हैं विस्मय। ये कोई विचार नहीं है, बल्कि होने की एक अवस्था है, एक लगातार बना रहने वाला मौन आश्चर्य। हर चीज को ऐसे देखना जैसे वो पहली बार हो रही है। हर पत्ते में, हर आवाज में, हर चेहरे में एक जादू, एक रहस्य देखना, बिना किसी वजह के एक गहरा आनंद और कृतज्ञता महसूस करना। कहते हैं ये जागे हुए इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। और पता है, ये अवस्था कोई बहुत दूर की अप्राप्य चीज नहीं है। हम सभी ने जीवन में विस्मय के पलों का अनुभव किया है। एक खूबसूरत सूर्यास्त देखकर, किसी बच्चे की हंसी सुनकर, या संगीत में पूरी तरह डूबकर। उन पलों में हम खुद को भूल जाते हैं। आत्मज्ञान का आनंद उसी ऊर्जा का एक स्थायी और गहरा रूप है,
ये कुछ नया पाना नहीं है, बल्कि उसी आनंद को पहचानना है जो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। फर्क सिर्फ समय और गहराई का है, स्वभाव का नहीं। और अंत में शिव सूत्रों का पूरा सार, इस पूरी यात्रा का निचोड़ इस एक शक्तिशाली कथन में समा जाता है। चैतन्यमात्मा, जिसका अर्थ है चेतना ही आत्मा है। आपकी जो चेतना है, जो जागरूकता है, वही परम सत्य है, वही परमात्मा है। आपकी व्यक्तिगत चेतना और ब्रह्मांड की चेतना में कोई फर्क नहीं है, वो एक ही हैं। ये इस यात्रा का शिखर है। ये अनुभव करना कि ये पूरा ब्रह्मांड, जिसे आप देख, सुन और महसूस कर सकते हैं, वो आपसे अलग कोई चीज नहीं है। ये आपके ही अस्तित्व का विस्तार है, आपके अपने विशाल शरीर की एक अभिव्यक्ति है। ये पहाड़, ये नदियां, ये तारे, ये लोग, सब कुछ आपकी ही चेतना के अलग अलग रूप हैं। अलग होने का भाव सिर्फ एक भ्रम था, एक पर्दा था। तो मैं आपको इस एक विचार के साथ छोड़कर जा रहा हूं। ये कैसा महसूस होगा अगर हम अपना आने वाला हर पल इस बोध के साथ जिएं, एक छोटे, असुरक्षित, डरे हुए मैं के रूप में नहीं, बल्कि स्वयं इस दुनिया के रूप में, जो हर पल आश्चर्य और आनंद के साथ खुद को प्रकट कर रही है। अगर हर सुबह आंखें खोलना ब्रह्मांड का खुद को देखना बन जाए, तो जीवन कैसा होगा?